हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे कि हमने आप लोगों को वादा किया था कि हम जो है ना हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्पेशली ये वीडियो जो है ना एसेक बोर्ड के लिए है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हिस्ट्री पे भी वीडियो बनाइए, तो आज हिस्ट्री पे बना रहा हूँ और हर एक सब्जेक्ट पे बनाऊंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, जैसे कि आप लोग बनाए रखते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन, फिर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस। सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोग को, यहाँ तक मैं कि पैसेज भी बताऊंगा, फिर जो मैप वर्क है वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते और उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन जो ना हम लोग ईयरली क्वेश्चन से उठाए हम लोगों ने। तो ईयरली क्वेश्चन से अगर कर लेते हो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है और ईयरली भी हो जाता है, तो दोनों हो जाता है। तो जैसे देखो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में 2014 से क्या आया हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। व्हाट काइंड ऑफ grinding instruments were used to grind the grains in the Harappan civilization? What is hagiography? Who was Shankardev? What was the name of Al-Biruni's book written in Arabic language? है ना। तो ये सब देखो, तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे है ना कि जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। जैसे ये सब सारे क्वेश्चन हो गया। हु लीड ए न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन कर्नाटका? हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर? Which was the language of the royal court of Mughals? Where did the revolt of 1857 first break out? Who were Jotidars? फिर what was the name of the present Bangladesh during the partition of India? ये सब सारे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, Who was the first president of independent India? आंसर के साथ मैंने दे रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना। बहुत लोगों ने बोला कि सर आप आंसर दीजिए, इसलिए मैं आंसर्स भी साथ में दे देता हूँ, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को, जैसे हु वाज द मदर ऑफ कौरवस? वेयर इज द दरगाह ऑफ अंज पीर सिचुएटेड? हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? देखो ये अलेक्जेंडर कनिंघम। इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम एसोसिएशन? नेम द ऑथर ऑफ रिहाला? तो रिहाला किसने लिखा? इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक आप चेक कर लेना। उसके बाद है व्हाट डज जिम्मा मीन्स? नेम द टाउन बिल्ड बाय कृष्णा देवा राया नियर विजयनगर इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर नगलापुरम? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? हु वेर ज्योतिदार्स? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? ऐसे क्वेश्चन जो है ना बार बार आते रहते हैं, तो इन सब सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन और है, देखो जैसे मैंने बताया था वहाँ पे ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड, यहाँ पे पूछ ही दिया कि कौन था अलेक्जेंडर कनिंघम। नेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा? तो महाजनपदा में से सबसे पावरफुल कौन सा था? तो ये मगधा सबसे पावरफुल था। हु वॉज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सत्यवना डायनेस्टी? नेम एनी वन ऑफ टिपिकितिका? तो इसके बारे में बताना। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ आसाम? नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन इब्न बतूता विजिटेड इंडिया? हु वॉज कॉल्ड मुकलदम? तो इन सब सारे को ना, इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस है, इन सबको नहीं छोड़ना है, तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ना आप अगर 1 मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके लिए इनफ है। फिर आके हम लोग 2 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ने हैं आप लोगों को, ये भी सारे मैंने ईयरली पेपर से ही लिए। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट? व्हाट इज गोत्र? व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट रूल्स अबाउट गोत्र? हु वाज अंजन पीर? वेयर इज द दरगाह सिचुएटेड? हु वॉज गुलबदन बेगम? विच बुक डिड शी राइट? है ना। फिर ऊपर देखोगे यहाँ देखो, डिड द रिलीजियस बिलीफ इन्फ्लुएंस द रिवेल्स ऑफ 1857? गिव 2 एग्जाम्पल्स। हाँ, इन्फ्लुएंस तो डीपली इन्फ्लुएंस किया था, 2 एग्जाम्पल दे दो, है ना। उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे 2015 में देखो क्या है ना, ये सब सारे क्वेश्चंस 8 फोल्ड के बारे में, 8 फोल्ड पथ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना। आंसर्स नीचे ही है, कहीं जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग जो है ना थोड़ा सा जिस तरीके से साथ दे रहे हो वैसे साथ देते रहना। व्हाट वेर द 4 डिवीजन ऑफ लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर? इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। ये सब सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। अगर आप इतना पढ़ लोगे, जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट 2 आइडियाज ऑफ महावीरा? वाई डिड द क्रिप्स मिशन फेल? 2 कारण बताओ। तो 2 कारण,
अच्छा, उसके बाद 2016 में देखोगे डिस्क्राइब अल्बर्स और नैनर्स। इन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो, तो इन टॉपिक के क्वेश्चंस को ना नहीं छोड़ना है। फिर ये वाले राइट टू रीजंस ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह, इसके बारे में, दरगाह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। गिव टू रीजंस ऑफ कंसिडरिंग द वेस्ट एज यूजफुल मटेरियल टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। तो इन सब सारे क्वेश्चंस जो है, 2 मार्क वाले क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है आप लोगों को। व्हाट वेर वाइट एंड ब्लैक टाउन्स, वाइट और ब्लैक टाउन क्या था। राइट द नेम ऑफ 2 कांग्रेस लीडर हु अपोज द पार्टीशन, कौन थे जिन्होंने अपोज किया था ना, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफर खान ने। व्हाट डू यू मीन बाय सगुना या फिर निर्गुना, जो भक्ति ट्रेडिशन में था, उनके बारे में पढ़ना। हु फर्स्ट डिस्कवर हम्पी, हम्पी को डिस्कवर किसने किया। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, जिसमें मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट एनी 2 ड्यूटीज फिक्स्ड बाय मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द फॉर द चंडालास जो लोग आउटसाइड द विलेज रहते थे, है ना, उनके बारे में। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। देखो अल्बर और नैनर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। एक और टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों को, वो है एक्सोगेमी और एंडोगेमी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में, आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को देख लेना। डिस्क्राइब हाउ डिड वुमेन्स एक्सपीरियंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इनको भी आप बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं है आप लोगों को, किसी भी तरीके से ना सारा को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ देखो तो फिर ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने दे रखे यहाँ पे। देखो एक्सोगेमी और पॉलीगेंट्री के बारे में, तो ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ये PDF का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना पढ़ लेना, जैसे कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर गिव 2 रीजन्स वाई सॉल्ट मार्च वॉज कंसिडर टू बी नोटेबल, मेंशन 2 कॉजेज वाई द जमींदार इनिशियली फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू रेगुलरली टू ईस्ट इंडिया कंपनी एज पर परमानेंट सेटलमेंट, डिफाइन व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन, ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। उसके बाद थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको कैसे पढ़ने हैं, जैसे हाउ डिड हरप्पन पीपल प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ एंड वाई सुक्तास वेर बिल्ड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं आप लोगों को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब महावीरा के बारे में अच्छे से पढ़ना, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, ट्रैवलर्स लोगों के बारे में पढ़ना, जैसे व्हाट वाज बर्नियर्स व्यू ऑन द सती सिस्टम इन इंडिया, हु वाज अकबर, मेंशन 3 ऑफ हिज अचीवमेंट, 3 उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। कनकब क्या है तुम्हारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ ऑफ चिश्ती कनकब। अच्छा, उसके बाद है वाई वाज सॉल्ट एक्सेप्टेड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हु वाज कॉलिन मैकेंजी, डिस्क्राइब हिज कंट्रीब्यूशन टू हिज हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, what were the main terms of Gandhi-Irwin Pact, describe the layout of drains in Harappan cities, what were the main features of Mughal provisional administration के बारे में ना, provincial administration के बारे में पढ़ना है। फिर who were the Alvars and Nainers, कौन थे Alvars and Nainers, what were their attitude towards caste के प्रति उनका एटीट्यूड क्या था। मेंशन 4 कॉजेस ऑफ डिसकंटेनमेंट ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश के बारे में। तो ये सब सारे पॉइंट्स में दे रखे हैं आंसर्स, ताकि आप लोगों को याद करने में भी क्या हो, इजी हो। डांडी मार्च के बारे में पढ़ना है, आईनी अकबर के बारे में पढ़ना है कि वाई इट इज़ रिगार्डेड एज द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मेंशन 2 ऑफ इट्स प्रॉब्लम, इसके 2 प्रॉब्लम के बारे में बताओ। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में शॉर्ट नोट या फिर क्वेश्चन जो है ना मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने हैं। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म होते हैं ना, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाता है आप लोगों का पैसेज। तो चलिए ये सब करने के बाद जो ना आप लोगों को मैं पैसेज दिखाता हूँ। ये तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगधा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास में से एक था, हु वाज अल-बरूनी, है ना, अल-बरूनी के बारे में बताओ कि व्हाट डिड ही से अबाउट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद राइट ए नोट, है ना, राइट ए नोट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट असम। उसके बाद गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ होम्स, ठीक है। तो ये सब के बारे में बहुत अच्छे से देख लेना। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज कम्युनिज्म के बारे में पढ़ना है, मेंशन द कॉजेस विच कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल सोर्सेज, हाउ डज इट हेल्प इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पार्टीशन इंडिया। तो ये सब देखना बहुत अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाउन प्लानिंग इन हरप्पन सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को देखने। यहाँ पे और भी है, हाउ वाज लैंड क्लासिफाइड अंडर एम्परर अकबर,
हाउ वॉज लैंड रेवेन्यू असेस्ड, लैंड रेवेन्यू को किस तरीके से असेस किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो कि आप लोगों को ये सब सारे पढ़ लोगे। गुरु नानक के बारे में पढ़ना, बाबा गुरु नानक के बारे में, ठीक है। तालुकदार्स के बारे में पढ़ना, हु वाज लॉर्ड एरविन के बारे में अच्छे से देखना है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है आप लोगों को पैटर्न ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो के बारे में। गिव ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ पटलिपुत्र के बारे में। हु इंट्रोड्यूस है ना, ये सब देख लेना है, ये सब ये। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग पैसेज। तो पैसेज ऐसे होंगे, आप लोगों को पैसेज पढ़ना होगा और पैसेज के पढ़ने के बाद जो ना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। तो पैसेज दे रखे हैं मैंने, पैसेज के साथ आंसर्स भी दे रखा है मैंने। एक दो पैसेज को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को पैसेज सॉल्व कैसे करना है। तो मैं ईयरली पेपर में से ही एक पैसेज ले लेता हूँ। ये सब पैसेज जो है ना, ये हर बार कभी ना कभी आ चुका है, और ये सब करोगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के पैसेजेस जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, चलिए अगले साल वाले पैसेज को ले लेते हैं ना, ताकि रिसेंटली आप लोगों को पता चले कि रिसेंटली हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरीके से। तो ये 2020 में आ चुका है, ठीक है। तो 2020 वाला ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, तो पैसेज ऐसा दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, जैसे ये फोर्ट सेंट जॉर्ज बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ वाइट टाउन वेयर द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लिव्ड, है ना। ऐसे इस तरीके से डच पोर्तुगल वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, हु वेयर इन द मेजोरिटी मद्रास, व्हाट वेयर द मेन बेसिस टू लिव एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज, हाउ डिड द प्रैक्टिसेस ऑफ मद्रास रिफ्लेक्ट रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द वाइट पॉपुलेशंस। तो इसके आंसर्स जो है ना यहाँ पे है। तो मेजोरिटी कौन रहते थे, यूरोपियंस वेर द मेजोरिटी इन मद्रास। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेर द मेन बेसिस टू लिव एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज ना। तो मेन बेसिस क्या था, ये था कलर और रिलीजन वेर द मेन बेसिस टू लिव एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये पैसेज पढ़ना और पैसेज को आप लोगों को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे देखो 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले और 3 मार्क वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे और भी है, अगर आप लोगों को वो पता नहीं, अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा पैसेज पढ़ना और आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत बड़े क्वेश्चन जैसे कि मैप वर्क वगैरह वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सब मैप वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैप वर्क वाले क्वेश्चन में आप लोग कैसे करना है, तो ये मैप वर्क देखिए यहाँ पे ना, ये मैप थोड़ा सा ये हमारा गलत प्रिंट हुआ है, ऐसा हमारा मैप है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला प्लॉट करो झांसी, लखनऊ, आगरा, दिल्ली। तो ये रहा हमारा, ये सब आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कई बार पूछा भी जाएगा, ये मैप वर्क में ना, मैप वर्क आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 5 से 6 मार्क वाले क्वेश्चन में या तो आप लोगों के लिए मैप वर्क आएगा, या तो क्वेश्चन से जो कि बड़े होंगे, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना, ठीक है। अच्छा, ये मैप हमारा सही मैप है, ये वाला। तो यहाँ पे देखो, ये मैप है। मैप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया एंड शो द स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर। यहाँ पे जैसे मलयालम, उड़िया, तेलुगु, है ना, कन्नड़। तो ये पूछा गया है, तो कहाँ कहाँ पे है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उड़िया कहाँ, ये रहा उड़ीसा, ये तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना। तो मैप बनाने के बाद, और उसके साथ और भी आ रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन श्रीमंत शंकरदेव के बारे में। तो आप लोगों को जो पता है वो कर लो। मेरे हिसाब से तो मैप ईजी रहेगा, मैप प्रैक्टिस कर लेना किस तरीके से बनाना है और प्लॉट कैसे कैसे करना है। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट क्या है, हाउ डिड द हिस्टोरियंस क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ महाभारत, है ना, महाभारत के बारे में। तो ये हो गया। यहाँ पे भी हमारा मैप थोड़ा सा, ये बुक में ही शायद गलत प्रिंट हुआ है ना, इसीलिए ऐसा कहीं कहीं पे आप लोगों को मिल जाता है। तो ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रेवोल्यूशन, ना, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। तो मेरठ है, बरेली है, असम है, झांसी है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। ये रहा सही मैप, यहाँ से आप लोगों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो मैप में ड्रॉ क्या करना है हमें, गुवाहाटी, जोरहाट, बनारस, दिल्ली, कानपुर और मुंबई। दिल्ली हमारा ये रहा, कानपुर, ये बनारस, ये गुवाहाटी, और ये असम में जोरहाट। ठीक है, बस आपको प्लॉट कर देना है, और उसके बाद वहाँ पे आप लोग सको तो आप लोग नाम लिख देना। अगर नहीं सकते हो तो इसके एवज में जो क्वेश्चन आता है और में वो लिख देना। जैसे कि यहाँ पे आया हुआ क्या, नेम 3 प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वेयर मेजर, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस, एक सेकंड रुक जाना, हाँ ये ढक गया, हाँ। तो ये रहा, मेजर रॉक एडिट ऑफ अशोका आर फाउंड, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया टू विच ग्रिमर सोनपरा, और ये जो ना, ये सब सारे जाएँ, ये सब सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे ऑलरेडी सॉल्व पेपर है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना कि क्या प्रॉब्लम है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और भी बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।